नारद श्राप दीन एक बारा और कल पे कतही लगी अवतारा सोई गिरजा चकित भई सुनि बानी और नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। भोले बाबा ने कहा है गिरजा भगवान को अब श्राप दे दिया महात्मा नारद ने। पार्वती पास में बैठी दूर जाकर के खड़ी हो गई। भगवान भोले बाबा श्री राम की पवित्र कथा सुना रहे हो, झूठ बोल करके हमें बहकाने की कोशिश कर रहे हो। सच बताओ काय को अवतार हुआ भगवान का? भोले बाबा कहने लगे बात तो हम सच ही कह रहे। नारद ने श्राप दिया। नारद ने श्राप दिया, ये भी नहीं जानते हो 24 घंटा नारायण नारायण जपते रहते हैं नारद, बीड़ा बजाते रहते हैं। एक सेवक अपने स्वामी से कभी नाराज नहीं होता है, एक सेवक अपने स्वामी को कभी श्राप नहीं दे सकता। झूठ काहे को बोल रहे हो प्रभु, सच बताओ ना। भोले बाबा बोले अब तुम सच सुनोगी कहां? बोले अच्छा बताओ क्यों अवतार हुआ? पास में बिठा लिया, जवाब दिया है सुनो। श्राप ऐसे दिया, एक बार प्रजापति दक्ष के श्राप से मुक्ति पाने के बाद में महात्मा नारद ये हिमालय पर्वत पे ठहरी गई। और हिमालय पर्वत पे जाने के बाद में नारद ने भगवान नारायण के नाम की घनघोर तपस्या की। और जिस तपस्या को देख करके देवताओं का राजा इंद्र घबरा गया। ऐसा लगता है नारद इंद्रासन के लिए तपस्या कर रहे हैं। हाँ, तो उसने फिर कामदेव और रंभा को पास बुला लिया। कब? सुनासी रमन गई अति त्रासा और चाहत देव ऋषि मम पुरवासा। ऐसा लगता है महात्मा नारद इंद्रासन के चक्कर में ये देवताओं का बड़ा ही कपटी राजा हुआ। इंद्र किसी का नाम नहीं था। इंद्र नाम की एक पदवी हुआ करती थी। 100 अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद देवताओं का राजा बन जाता, या तपस्या करके भगवान से वरदान में इंद्रासन मांग लेता। मलद्रव नाम का राजा जब इंद्र बना है तो उसने ये देवताओं का बड़ा ही कपटी राजा हुआ। हमेशा अपने ही चक्कर में रहता था, कहीं इंद्रासन नहीं चला जाए। और देखो चक्कर वाली बात आती है तो दुनिया का कोई प्राणी किसी के चक्कर में नहीं है, सब अपने चक्कर में है। किसी से बात करके देखो। आप लोग यहाँ पर बैठे हो, भाग भाग के जब दोपहरी में आ तो तुम हमारे चक्कर में ना हो, तुम अपने चक्कर में हो सब। और हम ये चिल्लाए रहे, हम अपने चक्कर में। और देखो हम और तुम ही नहीं बल्कि दुनिया का हर एक प्राणी अपने ही चक्कर में है। बाबा जी तो सुना भक्त दुनिया को चक्कर है हर कोई चक्कर में। अरे अपने अपने चक्कर में जो दुनियादारी है।
एक ही गली में बार बार चक्कर लगाए तो तुम जान ले कहू चक्कर में कलश वाली कन्याएं बाहर निकले आओ, ऐसा लगता है कि कुछ मिलने वाला है। हाँ मतलब है कोई किसी के चक्कर में नहीं है, दुनिया का हर एक प्राणी अपने ही चक्कर में है।